This video is of medicinal chemistry, general anesthetic agents. Anesthesia, general anesthesia means CNS depressant that produce the anesthesia which extended entire body. It is overall the total loss of consciousness of full body in the case of general anesthesia, but in case of local anesthesia the loss of sensation cause for a particular area or restricted area. There are 4 stages of general anesthetic agents: stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 is called analgesia, stage 2 is called delirium, stage 3 is called surgical anesthesia, stage 4 is called medullary paralysis. बेसिकली जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है इसमें डिफरेंट आपको थ्योरीज मिलेगी. जो मेनली है वो है आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देना. तीन जो मेन थ्योरीज देखी गई है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की वो है हाइड्रेट हाइपोथेसिस, जिसमें कि जो अनेस्थेटिक मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रेट्स फॉर्म में रहते हैं वाटर के स्ट्रक्चर के साथ में, और वो ब्रेन फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं एक पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एरिया में. जबकि जो कोरिलेशन है एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रेट्स और एक्टिविटी ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ये अभी तक नहीं पता है. सेकेंड जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो है आयन चैनल हाइपोथेसिस. इसमें आयन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय इंटरेक्टिंग विथ सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ आयन चैनल and thus increasing the flow of potassium channel into the cell, and which finally leads to development of anesthesia. Third hypothesis is fluid membrane hypothesis. Fluid membrane hypothesis में जो अनेस्थेटिक रहते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं या फिर इमोबिलाइज कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जिससे कि हैम्पर होती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी. मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नहीं रहेगी तो उसकी वजह से आयन चैनल्स के एक्शन में चेंजेस आ जाते हैं या फिर उनके जो आयन फ्लो रहता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एनेस्थेटिक एजेंट्स के, तो इन्हेलेशन क्लास एनेस्थेटिक्स है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है और कुछ न्यू ड्रग्स है. इन्हेलेशन में आपको लिक्विड एंड गैस मिलेगी. लिक्विड में एग्जाम्पल है एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, हालोथेन, मेथॉक्सीफ्लूरेन, ईथर. गैस में आपको एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड. इंट्रावेनस में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में थायोपेंटर, थाइमिलैल, मिथोहेक्सिटिल. अराइल साइक्लोहेक्सालामाइन में केटामिन मिलेगा. बेंजोडाइजेपिन में मिडाजोलैम. नार्कोटिक्स में फेंटेनिल. मिसलेनियस में इटोमिडेट एंड प्रोफोल. न्यूअर ड्रग्स में डेस्फ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, इस तरीके से. अब जो नार्कोटिक एनालिसिस है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, अलग से इसका नोट्स भी है. इन्हेलेशन में आप देखोगे जो बेसिकली लिक्विड रहते हैं, इन्हेल करना है तो लिक्विड ही रहेंगे, लिक्विड एनेस्थेटिक कह सकते हैं इनको हम. ये सर्जिकल एनेस्थेटिक में बहुत ही रैपिड और प्लीजेंट इंडक्शन और रिकवरी देते हैं और इजीली ये कंट्रोल होते हैं. इनके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम रहते हैं, टॉक्सिसिटी भी कम रहती है. ये कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस नहीं करते. नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोजिव, गुड एनाल्जेसिया और
मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं और सभी मैक्सिमम इनकी लो कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें एनफ्लूरेन, एनफ्लूरेन का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो आप। इसका आईपीएसी नेम देखिए अगर एनफ्लूरेन का, तो हम देख सकते हैं 2 क्लोरो। यहाँ पे 2 कार्बन है 1 and 2 और इसको 1 नंबरिंग दी है, इसको 2, तो 2 पोजीशन पे आपको ये क्लोरीन दिखेगा। एक फ्लोरीन भी है, तो 2 क्लोरो है और 2 यहाँ पे फ्लोरीन के लिए भी है। अब ट्राई फ्लूरो दिख रहा है आपको, तो ये हो गया 1 के लिए 2 फ्लोरीन और ये सेकंड कार्बन पे 1 फ्लोरीन, तो हो गया 1 1 2 ट्राई फ्लूरो। इथाइल 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली इथाइल 1 and 2 इथाइल। डाईफ्लूरोमिथाइल, अब ये ईथर फंक्शनल है और फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इस ईथर की इस तरफ क्या है आपको मिलेगा डाईफ्लूरोमिथाइल और ये हो गया ईथर। ये सिंथेसिस कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग 2 क्लोरो 1 1 2 ट्राईफ्लूरो इथाइल मिथाइल ईथर। इसको आपको यूवी लाइट से पास ऑन करना है, क्लोरीनेशन करना है इसका। तो क्लोरीन जो ग्रुप रहेगा ये इस तरफ, ये 2 हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ Cl2 आ जाएगा और इसमें आप SbF3 के साथ में ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको जो फ्लोरीन रहेगा यहाँ पे 2 क्लोरीन की जगह फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। फाइनली वी गेट द एनफ्लोरेन। यूजेस इसके देख सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे एनालिसिक प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट ड्रग है आइसोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन में देखोगे आप कि आईयूपीएसी क्या है 1 क्लोरो, ये हो गया कार्बन 1 और ये है कार्बन 2, तो कार्बन 1 पे है 1 क्लोरीन 1 क्लोरो 2 2 2 ट्राईफ्लूरो और 2 कार्बन है तो इथाइल। अब ईथर फंक्शन है तो ये ईथर, ईथर की इस तरफ क्या है डाईफ्लूरोमिथाइल। इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे हम। ट्राईफ्लूरोइथेनॉल को यूटिलाइज किया है बाय यूजिंग DMS and we get here methyl group instead of hydrogen, and after chlorination and in presence of ultraviolet rays we got CF3CH2 on the one side of ether function and CHCl2 on the other side, and after SbCl5 we got our isoflurane. नेक्स्ट है मिथॉक्सीफ्लोरेन। मिथॉक्सीफ्लोरेन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दूसरा जो कार्बन है इस पर 2 क्लोरीन है इसलिए 2 2 डाईफ्लोरो, पहले कार्बन है इस पर 2 फ्लोरीन है इसलिए 1 1 डाईफ्लोरो। इथाइल ग्रुप हो गया है आपका और इस एरिया में है मिथाइल, इसलिए मिथाइल ईथर। सिंथेसिस है इसकी, ये आप देख सकते हो बाय यूजिंग 1 1 डाईफ्लूरो 2 2 2 ट्राईक्लोरो ईथेन। इसका हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया है, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन कराया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड वी गॉट आवर मिथॉक्सीफ्लोरेन। नेक्स्ट है हैलोथेन। हैलोथेन में आप देखोगे कार्बन 1 कार्बन 2, 2 कार्बन पे 2 ब्रोमो है 2 क्लोरो है और 1 कार्बन पे आपको मिलेगा ट्राईफ्लूरो और 2 कार्बन पे है इसलिए इथेन। बाय यूजिंग ट्राईक्लोरो इथाइलिन
we can synthesize it. नेक्स्ट है डाइथाइल ईथर. डाइथाइल ईथर, this is the structure of diethyl ether, and from two process we can synthesize it by using ethanol, by dehydration it by using sulfuric acid, and we got diethyl ether. Some gaseous anesthetic also here, like cyclopropane. This is the structure of cyclopropane. 3 carbon are merged in cycle form, and this cyclopropane can be synthesized by using 1,3-dichloropropane in presence of zinc and sodium iodide. Next structure is nitrous oxide. This is the nitrous oxide and can be synthesized by thermal decomposition of ammonium nitrate. This is the ammonium nitrate, or by using the oxidation of sulfamic acid with the help of nitric acid. This is the ultra short acting barbiturate thiopental sodium. Thiopental sodium synthesize करने के लिए we use diethyl malonate, and this diethyl malonate react with ethyl bromide or sodium ethoxide, and from this we get replacement of this ethyl group at one hydrogen, and further reaction with sodium ethoxide and this moiety, we get attachment of this moiety on the other hydrogen atom of the same carbon, and then by using thiourea, this is thiourea and sodium hydroxide, there is removal of ethanol and we got our thiopental sodium. Next is methoxyethyl sodium. This is also one of the barbiturate, and on the 5th position of barbiturate there is attachment of 5 allyl group, 1 methyl, and on another moiety which is attached at 5th position is 1 methyl 2 pentanyl. Here we can see the structure of methoxyethyl. This is the methoxyethyl, and this is the allyl group, and this one is the 1 methyl 2 pentanyl group. Next structure is thymidal sodium, and in this the basic skeleton is thiobarbiturate, and on this thiobarbiturate there is attachment at 5th position of 2 groups. One is this allyl group and another is the butyl group, and this can synthesize from diethyl malonate. Next one is ketamine, and IUPAC name of ketamine is 2,2-chlorophenyl 2-methylamino cyclohexanone. Here we can see the structure of ketamine, 2-chloro
बेंजोनाइट्राइल से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट कैटेगरी है बेंजोडाइजेपिन। इन दिस midazolam and on the base skeleton of benzodiazepine there is attachment of 8 chloro, and on 6th position 2-chlorophenyl and 2-methyl benzodiazepine. Here we can see the structure of midazolam.